लगता है वो हम सीखेंगे सर आपसे, और हमको अच्छा लगता है, हम लोग से बात करेंगे, हम लोगों से जुड़ते हैं, आई नो कि इट्स बेटर टू नो अबाउट ईच अदर। ये अच्छा भी लगता है, फीलिंग है इसकी, अच्छी अपनी फीलिंग है। लेकिन सर अगर आप सीखना नहीं चाहते, आप आए हो और आप आए एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो कोई फायदा नहीं होगा सर, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप घर जाओगे और आप आकलन करना कि आपके अंदर क्या कमी थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह उठता था, मेरी ये रोज की आदत थी, मैं 3:30 उठ ही जाता था। 3 बजे उठा, 3:30 से स्टार्ट कर दिया मैंने रोज का, और 3:30 से मैं उठ के पढ़ता था। और घर में मान लो दिन भर में कोई आए जाए, कुछ भी हो, शादी हो, फंक्शन हो, कितना भी होगा तो रात के 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता। जब ये 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता फिर तो आपका अच्छा टाइम है, सो फिर तो 5 से 6 घंटा रोज सोना चाहिए। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब वो फॉर बेटर वेलबींग, आपके मतलब हेल्थ के लिए बेटर होगा कि आप 5 से 6 घंटे तो रोज सो ही। लेकिन 5 से ज्यादा सो रहे हो, आप 10 घंटे सो रहे हो, आप 10 बजे सो रहे हो, सुबह के 10 बजे उठ रहे हो, और उठते हुए पहले पबजी खेल रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। क्योंकि सर आप आए हो तैयारी करने और आपने इंटरटेनमेंट के तौर पर पबजी को नहीं लिया, और आपने उसको एक अलग फीलिंग ले लिया कि नहीं मुझे ये इसीलिए खेलना है, इसको हराना है सामने वाले को, उसने मुझे कल हराया था। तब सर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम का लिया ही नहीं है, तभी आप पबजी खेल रहे हो उस तरह से। इंटरटेनमेंट की तरफ आप कर सकते हो, मैं रोज एक फिल्म देख लेता था, नॉर्मल बात है, आप देख सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। आपने टारगेट फुलफिल किया, फिर फिल्म देखो, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन आपने अगर उसको ये सोच करके देख लिया कि उसने एक फिल्म देखी तो मुझे भी 2 करना ही है आज, कुछ नहीं होगा तो मतलब भगवान ही आपको मतलब बचाएगा फिर। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप सच में पढ़ना चाहते हैं, तभी आप यहाँ हैं भी, तभी आप इस तरह के कोचिंग में हैं जहाँ पर लोग मतलब समझिए कि एक IAS अधिकारी है, मतलब सर इतने मतलब बड़े पोस्ट पे हैं, उसके बावजूद आप लोगों की मदद करते हैं। मतलब बहुत मुश्किल होता है ये समय निकालना, सोचना। अभी तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई, फिर भी मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मतलब ये कहाँ जाऊँ कहाँ से लोग बुलाते हैं, लगता रहता है अंदर से कि कहाँ जाऊंगा, नहीं हो पाता है। तो ये है कि मतलब इनको तो और ज्यादा टाइम नहीं मिलता होगा। सर ही जैसे आए हैं, सर मतलब इतने बड़े पोस्ट पे हैं, सर आए हैं तो सर को भी टाइम कहाँ मिलता होगा। मुझे सर आए हैं तब से कह रहे हैं कि टाइम का जल्दी कीजिए, सर को टाइम नहीं है, सही में नहीं है सर। मतलब आपको टाइम दे रहे हैं तो मतलब आपके फ्यूचर के लिए, ये इनका मतलब बड़प्पन है, ये इनकी अच्छी बात है कि आपके लिए टाइम दे रहे हो, आपको अच्छा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप में से कोई ऐसे ही IAS बन जाए, IRPS अधिकारी बने, या फिर आप IPS बने, या SDM बने, DSP बने, कुछ भी बने, ये वो चाहते हैं, इसीलिए वो आपके लिए कर रहे हैं कि आप बन सकते हैं। और आपको मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल हम लोग को दिखता है, मतलब एकदम साफ साफ दिखाई देती है, वो ललक दिखती है, वो मतलब जब आप सुनते हैं ना तो उस बात को समझ में आती है बात कि आप किस तरह से सुनना चाहते हैं मुझे। आप उस चीज उसके लिए बेचैन है। नसीम सर आए हैं कि नहीं आए, ये सवाल कितने लोगों ने पूछा आज यहाँ, मतलब इस बैच में कई लोग, चाहे दूसरे लोगों के बारे में पूछा होगा, मतलब ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप सुनना चाहते हैं मुझे, आप जानना चाहते हैं हमसे कि मेरे क्या गुण थे जो आप में नहीं है, या फिर मेरे क्या गुण है जो आप सीख सकते हो, आप जान सकते हो। सर जान सकते हो बहुत सारे गुण, आप कुछ भी करो, मतलब बोला ना कि पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि सर ये सागर है। मैंने पहले ही कहा था इसके बारे में, बहुत पहले कह चुका हूँ कि ये जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज, ये सागर है। अगर आप इसमें आए हो तो आप अर्जुन की तरह आओ सर, गांधी उठा लिए हो तो फिर आपको चलाना ही होगा सामने, चाहे इंद्र भगवान हो या फिर कोई भी हो। गांधी उठाए हो तो आपको चलाना ही होगा, क्योंकि गांधी आपने उठा ली है। फिर आप रुक नहीं सकते, आप युद्ध मैदान में आ गए फिर बोले नहीं बहुत शक्तिशाली हम तो पीछे जा नहीं चलेंगे, ऐसे चलेगा काम क्या? नहीं, आप जब गांधी उठाए हो तो यू हैव टू मतलब फाइट, आपको लड़ना होगा सर। जब आप लड़ने आ गए हो तो फिर आप लड़ो, फिर आप मेहनत करो, उसके लिए डटे रहो। आपको मुश्किल तो आते रहेगा, सबकी लाइफ में, मेरे लाइफ में मुश्किल मैं बताऊं तो आप अपने साथी लड़के परेशान हो जाएंगे। 2017 में जब मेरा करियर पीक पे था, मैं अपने IIT BHU का अपने बैच का टॉपर था वहाँ इंजीनियरिंग, मैं वहाँ टॉपर था, मेरे आराम से सैलरी अच्छी खासी 25 लाख की जॉब तक लगी थी, मैंने सब छोड़ा था। लेकिन उसके बावजूद मैं अगले प्लेसमेंट में नहीं बैठा, 4th ईयर प्लेसमेंट, 3rd ईयर में मतलब इंटर्न होता है उसी में प्लेसमेंट वगैरह हो गया, PPO बोलते हैं उसको, प्री प्लेसमेंट ऑफर, वो सब हो गया था। उसके बावजूद नहीं बैठा क्योंकि 2017 में मेरी मम्मी का डेथ हो गया। शी वाज द सोल सोर्स ऑफ इनकम फॉर माय फैमिली, वही एक थी जो सब संभालती थी। फिर मैं फूट गया, मुझे लगा कि नहीं अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फिर मुझे अंदर से रोज फीलिंग आती थी, रोज मैं जब देखता था कि किसी का 25 लाख का प्लेसमेंट लगा, किसी का 30 लाख का प्लेसमेंट लगा, सब पार्टी कर रहे हैं, कुछ हो रहा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं परेशान हो गया, मजाक नहीं कर, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बनारस से इलाहाबाद चला गया, मतलब 2 महीने के लिए। मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा किसी को कि कौन क्या कर रहा है। सोशल मीडिया सब बंद कर दिया, क्योंकि मैं देखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तब मैं सोचता था कि नहीं, इतना आसान है, अगर आप इतने बड़े मुकाम पे आना चाहते हो
तो सर ये बात जरूर याद रखना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमान, रास्ता खुद बनाना है। आपको करना पड़ेगा, इन लोगों को करने दीजिए, सीढ़ियां और छत तक जाना है इन लोगों को, हम लोग को खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मंजिल आसमान है। एसडीएम डीएसपी इतने बड़े ब्यूरोक्रेट बनना है, जब ये सब करना है तो आपको लड़ना भी उसी तरह से करना पड़ेगा। आपको अगर 4 मीटर की 100 मीटर की रेस की तैयारी करनी है आपको, तो सर आपको 150 मीटर की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको लड़ना है, आप उसको टाइम शेड्यूल आपको जो भी अलॉट होगा उसके हिसाब से लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार ही नहीं है। आप तैयारी बस इतनी ही कर रहे हैं कि इतने काम है। मुझसे कोई लोग पूछते रहते हैं आजकल कि सर इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पर, आप ये भी पूछ लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा बता देता हूँ मैं। मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं हो ना, आपको पता है क्वेश्चन कुछ भी पूछते हैं वो लोग। बीपीएससी है, एक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं। जब आपको ये पता है सिलेबस में जो लिखा है, चलो हिस्ट्री में पता है कि आपको ये टॉपिक इसी में से पूछेंगे, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में नहीं लिखा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना सर। साइंस एंड टेक में लिखा हुआ है कि मतलब आपको कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पूछे जाएंगे, इसके मतलब क्या यूज है उसके हिसाब से पूछे जाएंगे, तो फिर आपको वही पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन आप उसके बावजूद भी पूछे जा रहे हो सर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सर आप क्यों कर रहे थे? इतनी बेसिक जानकारी आपको सर खुद ही करना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, आप मुझसे कहते हो, या बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो कहेंगे कि मैंने ये किताबें पढ़ी, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, मैंने वो पढ़ा है, और उसके बावजूद से मेरा नहीं हो रहा है, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। क्यों आएगा आपको मार्क्स? अब बीपीएससी ने शुरू कर दिया है ट्रेंड कि पॉलिटी में वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे रूल ऑफ लॉ पूछा था, रूल ऑफ लॉ क्या मतलब है, पूरा कंसेप्ट। अब ऐसे ही पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 123 क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या है, नहीं पूछेगा। वो छोड़ रहे हैं वो तरीका, क्योंकि सर कंपटीशन भी तो अच्छा हो रहा है, बच्चे भी तो अच्छे आ रहे हैं। जब बच्चे अच्छे आएंगे तो क्वेश्चन भी तो अच्छा पूछना पड़ेगा उन्हें। जब अच्छा पूछना पड़ेगा तो कंसेप्ट बेस्ड होता है। फिर रटने वाले बच्चों के लिए नहीं होता एग्जाम, ये सब एग्जाम रटने वाले बच्चों के लिए है ही नहीं। तभी 3 स्टेज है सर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। आप प्रीलिम्स में फिर भी रट करके पास हो जाओगे, मेंस में नहीं कर सकते। मेंस फिर भी करके इंटरव्यू में आपको पकड़ ही लेंगे, फिर कहाँ जाओगे? तो आपको तो पास पूरा करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि प्रीलिम्स पास कर ले तो आपको कोई और नौकरी लग जाएगी, नहीं एसडीएम में, चलो इसको कुछ और बना देते हैं। ऐसा तो है नहीं सिस्टम में। आपको जब ये है ही नहीं तो आपको जब पूरी तैयारी करनी है तो ये आपको फाइट हो रहा है, आपको लड़ना भी उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके लिए आप तैयारी कीजिए, उसके लिए आप एकदम तैयार रहें। और आप समझिए कि मैं क्या बोलूं कि आप, मैं बहुत सोचता था कि मैं कभी बच्चों के बीच जाऊंगा, उनको कहूंगा कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। फिर मैं सोचता हूँ कभी कभी कि आपको बेसिक बात में अगर बताने चला हूँ, मुझे कभी मुझे फील होता है, मुझे ही फील होता है ये कि मैं किनको बता रहा हूँ। भविष्य के ब्यूरोक्रेट हमारे सामने बैठे हुए, भविष्य के अधिकारी हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी लोग आप बैठे हुए हैं, और आपको मैं ये बताऊं कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। मैं कभी नहीं पूछा किसी से। मुझे याद है मेरा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर से मिलना हुआ है। सौम्या पांडे जी, रैंक 4 आईएएस अधिकारी, उनसे मेरे एक बार मिलना हुआ था। उनसे बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे थे, कौन सी किताब, कितना देर, क्या नहीं, क्या पूछते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या। मैंने उनसे बस यही पूछा था कि मैम कोई किताब पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बोर हो जाता हूँ, क्या करूँ? उन्होंने बोला स्विच कर दो सब्जेक्ट। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बोर हो गए, ज्योग्राफी उठा लो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 10 मिनट ही पढ़े, बोर हो गए, इकोनॉमिक्स उठाओ। आप स्विच करते जाओ सब्जेक्ट को। सर आप ये लाइव में भी देख लो, ये नॉर्मल बात है, सही बात है। आप देख लो, ये शर्ट नहीं अच्छा लग रहा है, स्विच करो, चेंज दिस, अच्छा लगेगा, फिर फीलिंग अच्छी आएगी। आपको ये कुछ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, आप स्विच कर दो। मतलब ये आपको देखना पड़ेगा। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट स्विच करो। मोबाइल पसंद नहीं है, चेंज दिस। आपको यही तो करते हो, बोर होते हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, यही तरीका है। आप जैसे कि आप लोग बोलते हैं टारगेट बेस्ड आपको पढ़ाई करनी है, जैसे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर किसी भी टॉपिक के पढ़ सकते हो ना। लेकिन 4 चैप्टर आपको पढ़ने वाले, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। जैसे कि आपने शुरू किया 4 चैप्टर, बस इंडेक्स देख लिया आपने और उसका सोचा कि मैं कर लूंगा, आज शाम हो गई और आपका 1 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। सर आप कैसे करोगे? फिर आप नहीं करो ना उसकी तैयारी, फिर तो टफ है आपके लिए, फिर तो बहुत टफ है सर, बहुत। आपको मैं बताऊं कुछ एग्जाम इससे भी ज्यादा टफ है। बीपीएससी को लोग बोलते हैं कि टफ है, बीपीएससी ज्यादा टफ तो कुछ एसएससी का एग्जाम होता है। देखो आप लोग इतना टफ होता है, क्यों टफ होता है पता है क्यों? क्योंकि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन उन्हीं को याद रहता है, उन्हीं को सब कुछ समझ में आती है जो भी होता है, जो रटना जानते हैं। आप कंसेप्ट पर जब आओगे तो आपके लिए वो चीज, वो एग्जाम है ही नहीं। यूपीएससी में आप देखो, यूपीएससी क्वेश्चन करके भी है ना, आपको लगेंगे कि ज्यादा इजी है ये एसएससी वालों से।
यूपीएससी किसी एस्पिरेंट को आप दिखा लो ऐसे एग्जाम में हो सकता है शायद पास हो जाए। मैं इस बात का दावा भी कर सकता हूँ, मेरे लिए मतलब आसान बात है, मैंने चेक कर लिया है सब चीजों को, तभी बोल रहा हूँ ये आसान है। आप नहीं होगा, लेकिन यूपीएससी आसान है क्योंकि वो कंसेप्ट पे सब कुछ चल रहा है, एग्जाम का सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। यहाँ तक वो फैक्ट भी अगर पूछेंगे ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पूछा था, डेटा दिया था किसी चीज का 59,000 समथिंग, वो डेटा है ना 59,000 था ही नहीं, और 59,000 24,000 के आसपास डेटा था और 59,000 दे रखा था, पहले ऑप्शन गलत हो गया। आपने उसको कैंसिल याद करके रखा, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं है कि 59,000 है कि 59,960, 59,1060 ऐसा करके लिखा हुआ, ऐसा करके ऑप्शन लिखा हुआ था, समझे। तो आदमी को आंसर तो 24,000 है, वो इतना बड़ा डेटा ही आपको दे दिया कि आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन है ना इजी है, बहुत इजी है। ऐसे पूछेंगे यूपीएससी, लेकिन बीपीएससी चाहे ये नीचे वाले एग्जाम ऐसे नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे आपको इसी बार तो हर बार तो पूछता ही रहता है बीपीएससी 64, 65, 66 में तीनों प्रीलिम्स दिया है, तीनों में अच्छे स्कोर 125 सबका एवरेज होगा। तो आप देखो उसमें क्या है, कैसे पूछते हैं 12.1, 12.2, 12.3। मैं ये पढ़ के गया कि सर्चलाइट का एडिटर कौन है, अभी मुझे याद नहीं कौन है, मान लो एमएन रॉय है, मान लो मिनट के लिए, तो एमएन रॉय में पढ़ के गया, वहां गए तो मनी एन से कुछ और नरेश रॉय, समझे। उसके बाद मनी ये उसे नरेश नहीं नरोत्तम रॉय, ऐसे करके ऑप्शन था। मैं क्या करता मैंने सोचा एमएन रॉय में पढ़ के आया हूँ और यहाँ इन्होंने अलग अलग ऑप्शन बना रखे, एमएन रॉय सब है, तो कैसे होगा। तो ये फैक्ट है सर, ये आपको टफ करने के लिए, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ करने के लिए होता है, आपको इलिमिनेट करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का जो पहला जो पेपर होता है मतलब प्रीलिम्स, वो एलिमिनेशन राउंड होता है, दूसरा होता है सिलेक्शन राउंड होता है, और तीसरा होता है बुद्धिजीवी लोगों को निकाल लेना, वही है बस, उन्हीं को चुनना है, वही अधिकारी बन सकते। मुझे अभी भी याद है जब मैं इंटरव्यू देने गया था मुझे इंटरव्यू में उन्होंने, मैं एंटर किया, मैंने पूछा मैं सर, उसका उन्होंने बुलाइए, बैठे, मैं बैठा, उसके बाद बोले तुरंत ही खुद ही बोलते हैं चेयरमैन सर कि बैठिए नहीं आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल फील कीजिए, उसके बाद ही आप जवाब देना। नहीं सर ठीक हूँ मैं बैठे, ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पहला ही क्वेश्चन उनका ये था, एक सिविल सर्वेंट में भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसे क्या 5 गुण हैं आप में जो आपको लगता है कि सिविल सर्वेंट आप बना सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ओपिनियन है, इसमें कुछ फैक्ट था क्या? नहीं था। आप वहां जाकर के ऑनेस्टी, ये वो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, ये इंटीग्रिटी, ये सब बोलने लगे, तो गए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, समझो, भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर आपके अंदर क्या होगा, आपने अगर बोल दिया अहिंसा, आप हिंसा नहीं करोगे, तो भारतीय संस्कृति में कहां से सीखे आप? गांधी जी से, समझ लो। ये आप उठा करके आप बोलते हो, आप बोलते हेल्प करना, मदद करना, भारतीय संस्कृति में यही तो है सर। बुद्ध ने क्या सिखाया आपको? एक दूसरे की मदद कर करके आप आगे बढ़िए। आपको क्या सिखाया बुद्ध ने? बीच का मार्ग चुनिए। क्यों बीच का मार्ग चुनिए? एक्सट्रीमिस्ट मत बनिए। आप ये मत सोचिए कि आपको टॉप पे जाना है, या फिर आप ये मत सोचिए कि आपको लिस्ट से बाहर ही आ जाना है। आप ये सोचिए कि हम लिस्ट में रहें, कुछ भी बना दो, आप बना दो, आप वीडियो सीओ जो भी आपको बनाना है, व्हाटएवर यू वांट, आप बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले ही यही सोच लेते हो कि एसडीएम बनना है, या फिर आप एकदम लिस्ट से बाहर, ये मन में चलता रहेगा ना जब तब तो आप फेल करते हो, तब तो आप परेशान हो, एनएग्जाइटी रहेगी तो फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। ये नहीं करना है, ये सब आपको पता है सर। वो जब मैंने उन्हें बताना शुरू किया वो खुश हो गए बहुत ही ज्यादा। अंत में क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि विधान नहीं आ रहा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। फिर आपने कुछ और क्वेश्चन पूछा कि हाँ आप, मैंने जब मास्क हटा दिया था, आपकी मुझे नहीं आई है, आपकी दाढ़ी नहीं आई है, और मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप एक जिले को अगर आपको संभालने को मिला जिसकी आबादी लगभग बिहार में लगभग 35 लाख एवरेज आबादी है, उसको आप संभाल पाओगे। वहां क्या था, वो क्वेश्चन सुनते ही मैं समझ गया कि मेरे लिए कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन यही गेम कर गया। मैंने बोला जी बिल्कुल संभाल लेंगे। बोला कैसे, प्रूव कीजिए इसको। मैंने बोला जब मेरी उम्र कम है तो सबसे ज्यादा सीखने का मौका सिर्फ मुझे ही मिलेगा, और सिर्फ सीखने का नहीं, सबसे ज्यादा सेवा करने का मौका भी मुझे मिलेगा। अगर मैं यहाँ बनता हूँ तो अभी भी नहीं तो सबसे ज्यादा मैं ही सेवा करूंगा ना 60 साल में। जब मैं सबसे ज्यादा सेवा करूंगा तो सबसे ज्यादा सीखूंगा मैं, और मैं ही सबसे ज्यादा उसमें ये आपको एक्सपीरियंस ले पाऊंगा, तो मैं इस चीज को समझ जाऊंगा। फिर बोला कि प्रूव नहीं हुआ ये चीज। फिर मैंने बोला कि सर जब मैं 2 स्टेज करके यहाँ तक आ गया हूँ, जब यहाँ से पास हो जाऊंगा तो आप ट्रेनिंग तो दोगे, फिर वहां में गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊंगा सर। फिर मैं सीख लूंगा सबसे अच्छा, फिर मैं सबसे अच्छे तरीके से चला लूंगा जिले को। फिर हमको बोलते हैं लास्ट में ठीक है योर इंटरव्यू जो हो, आप जाइए जिला संभालिए, यही बोल कर उन्होंने मुझे जिला किया। निकलते निकलते मुझे फीलिंग आई कि अब तो तेरा अब हो जाएगा। मुझे लगा कि अब लिस्ट क्लियर है, लिस्ट में तो आ ही जाऊंगा
एटलीस्ट इतना मुझे समझ में आ गया था उस समय। तो ये होता है सर, ये आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते रहते हो आप। आप देखिए कि मुझसे मेरा इंटरव्यू 29 मिनट का हुआ था, जबकि इंटरव्यू उस दिन लगभग 10 मिनट का एवरेज, 4 दिसंबर का इंटरव्यू मेरा था। 29 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ, सबका लगभग 10 मिनट 12 मिनट एवरेज था। क्यों 29 मिनट हो जाता है सर आपका इंटरव्यू? जब when someone finds interest in you, जब लगता है कि ये बच्चा है स्पेशल, जब उनको लगता है स्पेशल है, या फिर ये लगता है कि ये बच्चा बहुत ही खराब है, इसके मजे लेते बैठ कर, वो बोर हो गए इतने देर में इंटरव्यू लेकर के, मुझे लगा कि नहीं अब मजे लेने का समय आ गया, अभी नहीं चले जाए, ऐसा होगा तब, या फिर ऐसा होगा तब। 2 केस तो मुझे समझ में आया, मैं मजे लेने वाला में से नहीं था, क्योंकि मुझे लास्ट में विदा किया था कि जाओ तुम बन करके जिला संभालो, तब मैं समझ गया कि मैं अच्छा रिजल्ट। तो वो क्यों हो जाता है मुझसे? आपको मैं हमेशा कहता हूँ